देखिए हमारे पीछे आपको ये जो कन्वेयर बेल्ट दिखाई दे रहा है, एशिया का सबसे लंबा कन्वेयर बेल्ट है। इसकी लंबाई लगभग 26 से 27 किलोमीटर की है और यह हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड, जहां से कोयला उत्पादन होता है, एनटीपीसी उत्पादित करती है, वहां से शुरू होकर बानादाग पहुंचती है। लेकिन एक निर्णय और उसके बाद हजारीबाग के बानादाग में एक आंदोलन शुरू हो गया। दरअसल भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, उसमें उसने कहा है कि बड़कागांव से जितने भी कोयला का उत्पादन हो रहा है उसकी धुलाई जो है कन्वेयर बेल्ट से होगी। लेकिन समस्या उनके लिए उत्पन्न हो गई है जिनकी जमीनें गई हैं और जो यहाँ पर कोयले का डस्ट झेल रहे हैं। जो यहाँ कोयला कन्वेयर बेल्ट से आता है उससे जो डस्ट उड़ता है, जो प्रदूषण होता है, वो झेल रहे हैं। दरअसल हम अभी बानादाग में हैं और यह कुसुम्भा के ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कुसुम्भा ग्रामीण धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि कन्वेयर बेल्ट चालू होने से लगातार ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिससे कि बच्चे जो है इनके जो घरों में पढ़ाई लिखाई करते हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रदूषण काफी तेज हो रहा है और साथ ही साथ जब यह कन्वेयर बेल्ट नहीं था और इनकी जमीनें इस साइडिंग को बनाने में गई थी, उसके बाद इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए हाईवा इन्होंने खरीदा था। जो जमीन इन्हें मुआवजा मिला था उससे हाईवा इन्होंने खरीदा था और उसी हाईवा से ये बड़कागांव से कोयला का ढुलाई करते थे, जिससे इनका रोजी रोटी चलता था। लेकिन कन्वेयर बेल्ट चालू होने से और भारत सरकार का निर्णय आने से कि कन्वेयर बेल्ट से ही कोयला की ढुलाई होगी, इनके लिए बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इनका कहना है कि लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए ये किस्त भरते हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है गाड़ी में वो होता है। और ऐसे में अब जो है वो महीने में एक ट्रिप भी कोयला की ढुलाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनके लिए बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। और इन्हीं सब मांगों को लेकर अब ये आज से यहाँ पर 2 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि अगर इनकी बातें नहीं मांगी गई तो आगे बड़ा आंदोलन भी होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार या एनटीपीसी इनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देती है तो इनके लिए मौत ही एक आखिरी रास्ता बचेगा, क्योंकि कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप सुनिए कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो रैयत हैं यहाँ के, हाईवा जिनके हाईवा मालिक भी हैं, वो लोग अपनी समस्या बताते हुए क्या कुछ बता रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे दुख को सुनने के लिए आप आए। मैं क्या अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम बसंत कुमार यादव हुआ और मैं हजारीबाग कर्मपुरा विस्थापित प्रभावित का एसोसिएशन अध्यक्ष भी हैं और हमारा घर बांका हुआ। हम यहाँ का रैयत, हम लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट, वो कंटिन्यू लगातार 24 घंटा चलते रहते। इनकी ध्वनि प्रदूषण की वजह से हमारे बच्चे के भविष्य बिल्कुल खराब हो रही है। ना तो वो समय से पढ़ पाते हैं, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होने की वजह से हमारे बच्चे ना पढ़ाई कर पाते हैं और कंटिन्यू 24 घंटा चलते आ रही है। इससे पहले है कि कंपनी के द्वारा हम लोगों के 2016 में यहाँ पे जब कंपनी आई थी तो हम लोगों ने आज एक अपना आरसी दिखाएंगे कि इससे पहले हम लोगों के पास किन्हीं के पास गाड़ी नहीं थी। अभी जा कर के क्या हुआ है कि कंपनी एक कन्वेयर संपूर्ण तरीके से बनाने के बाद हमारी गाड़ी को एकाएक अचानक मात्र 3 मिलियन टन कोयला ढुलाई रोड ट्रांसपोर्टिंग के लिए दिया जा रहा है, जिसके मात्र 3 मिलियन टन होने की वजह से हमारी एसोसिएशन में लगभग 576 गाड़ियां हैं, एक ट्रिप भी कर नहीं पा रही है। जिसके वजह से आप देख रहे जितने भी यहाँ गाड़ी मालिक हैं सारे लोग परेशान हैं। एक गाड़ी का EMI 1,20,000 रुपया होती है और ड्राइवर लेकर के सारा कुल खर्च 2,15,000 से 20,000 रुपया प्रति गाड़ी हो जाती है और हमारे यहाँ गाड़ी का आय मात्र 1,10,000 15,000 रुपया हो रही है। जिसके वजह से सारे लोग ऋण लेकर के गाड़ियाँ लिए थे, आज भटक रहे हैं रोड से और एक एक आदमी को माथे पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का ऋण हो चुका है, जिसके वजह से सारे लोग परेशान हैं। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ये हमारा जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा जो समस्या है। जमीन देने हो रहा था, जी हाँ, इस तरह बातें रखी गई होंगी। जी हाँ, बिल्कुल रखी गई थी। हम लोग को एकदम भ्रमित किया गया सबसे पहले कि जिस समय जमीन लिया जा रहा था वो मात्र 600 रुपये प्रति डिसमिल लिया गया है। वो उस समय बोला गया था सीपुर टोरी चंदवा लेकर के कि यहाँ पे ट्रेन आएगी और दिल्ली मुंबई से ट्रेन आएगी, आप लोग को सुविधा होगा। यहाँ से लोग यही खुशी में ज़मीन दिए कि हम लोग का बाल बच्चा परिवार यहाँ से दिल्ली मुंबई ट्रेन बैठ करके जाएंगे। उसके बाद तो वो जो ज़मीन है
एनटीपीसी को रेलवे ने बेच दी और रेलवे के एनटीपीसी के साथ हम लोग के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया है। आज आप देख सकते हैं अगर नहीं मानता है एनटीपीसी, जी हाँ, तो क्या करेगा? देखिए हम लोग जमीन से वंचित हो चुके हैं। आप हमारे घरे में चलेंगे तो इतना डस्ट उड़ती है, जो कि हम लोग खाना खाते हैं उसमें पूरा डस्ट का अंश हो जाती है। हम लोग उस खाना को भी खाते हैं तो एक जहर के रूप में खाते हैं और यहाँ कई लोग टीबी से ग्रसित हो चुके हैं और इस बीमारी को लेकर के और बुजुर्ग लोगों को शाम में इस सौंड के वजह से काफ़ी बीमार हो चुके हैं, तो इससे परेशानियां काफ़ी बढ़ती जा रही है। क्या करेंगे अगर नहीं होगा तो सब लोग रोड अपने अपने लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी जान को दे देंगे। क्या करेंगे, ज़मीन चली गई, घर चला गया और जो बच्ची कुछ जिससे हमारी परिवार चल रहा था वो गाड़ी भी चल जा रही है, तो हम लोग अब क्या करें? समस्या है। देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बानादक ग्रामीण का रैयत, इसमें सबसे पहले एनटीपीसी के द्वारा डीप बोरिंग जो किया गया है 1000 फीट से 1200 फीट गहराई किया गया है, जिससे हम लोग का कूप सारा सूख गया है, पानी की असुविधा हो रही है। एक तो ये पहले हम लोगों की समस्या। आज ग्रामीणों को द्वारा जो जमीन दिया गया है उसके एवज में ना उन्होंने रोजगार से जोड़ा, वो नोटिस लेके दर दर भटक रहे हैं। लेकिन एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी और कुछ मिली भगत के वजह से बिना पैसा लिए हुए उन्होंने एक भी मजदूर को रखा नहीं है। ये हमारी पहली दूसरी शिकायत है। और जो हम लोग को रोजगार करने के लिए हम लोग एक माध्यम बनाए कि हाईवा लेंगे, जमीन गई उसके बाद उन्हीं पैसों से आज हम लोग की स्थिति ये हो गई है कि आज हम लोग का EMI नहीं निकल रहा है, एक ट्रिप आधा ट्रिप हो पा रहा है। और एनटीपीसी ने पूर्व में हम लोग को गाड़ी खरीदवाई, उसके वजह से आज हम लोग की स्थिति बिल्कुल चलमरा गई। और आज अंतिम पड़ाव में हम लोग आज पहुंचे हैं कि आज आर पार की लड़ाई होगी, या कन्वेयर बंद करेंगे या हम लोग को गोली मारेंगे। मैं मोहम्मद कौसर बानादक रैयत से। सुना आपने क्या कुछ समस्याएं यहाँ के ग्रामीणों ने बताई है। हालांकि इनके धरना प्रदर्शन को लेकर हम दिखाना चाहेंगे, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, पुलिस वालों की यहाँ पर मुस्तैदी है। 2 दिनों का इनका धरना प्रदर्शन है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो इनका जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वह क्या रूप लेता है और क्या निर्णय लिया जाता है। हालांकि इनकी जो मांगे हैं वो साफ तौर पे यही है कि कन्वेयर बेल्ट को बंद किया जाए और जिस प्रकार से सड़कों से कोयला की ढुलाई हो रहा था उसी प्रकार ढुलाई की जाए। शशांक शेखर, 22 हज़ारीबाग।